जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है। जब हम गुस्से की एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक हेल्थी आउटलेट उसको दे देते हैं, तो हमें पता लगता है कि गुस्से के पीछे असल जज्बात क्या हैं। और मैं इस वीडियो में आज उन असल जज्बात के बारे में बातें करना चाहती हूँ। तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम रूबी एंड दिस इज़ द अनशेमिंग प्रोजेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो है मैंने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी गुस्से में गुजारी है। जो मैंने बाद में अपने बारे में समझा वो ये कि गुस्से का मैंने सहारा इसलिए लिया था कि मैं अपने असल जज्बात को फील नहीं करना चाहती थी। गुस्सा जो है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है। गुस्सा जो है वो सरफेस के बाहर होता है और आपको लगता है कि गुस्सा ही गुस्सा है, उसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सरफेस के नीचे देखें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं, बहुत सारे जज्बात छुपे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपको जो है वो आपका दिल उदास है, आपको जो है वो दिल किसी ने तोड़ा है, आप जो है वो फिज़िकल पेन में हैं या इमोशनल पेन में हैं। जब हम उस पेन और फीलिंग को फील नहीं करना चाहते तो हम गुस्से का सहारा लेते हैं। गुस्सा जो है वो असल जज्बात को छुपा देता है। जब हम अपने असल जज्बात जो है वो फील नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर दबते ही चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या फील कर रहे हैं। और जब वो फीलिंग्स छुपी हुई होंगी तो वो अपना खुद का एक छुपा हुआ रास्ता निकाल लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी अंदाज में बिहेव करेंगे और लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो क्यों आप ऐसा बिहेव कर रही हैं। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करेंगे आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। तो असल जज्बात कैसे फील करते हैं? बेस्ट एग्जाम्पल मैं जो दे सकती हूँ आपको वो ये दे सकती हूँ, जब हमें सर्दी लगती है। अगर हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं मुझे सर्दी लग रही है। जब मैं फीलिंग्स फील करना चाहती हूँ तो मैं जनरली अपनी बॉडी पे जो है वो फोकस करती हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरा जो है वो दिल कोई दबा रहा है, कभी कभी जो है वो पेट में जो है वो ऐसे 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 होता है। मुझे अगर उदासी होती है तो मैं उदास होती हूँ, मैं रोना आता है तो रो लेती हूँ। जो भी फीलिंग्स हैं मैं उसको जज नहीं करती, बस उसको फील करती रहती हूँ और अपने आप को ऐसी स्पेस देती हूँ कि मैं वो फीलिंग्स फील कर सकूँ। और फिर ये होता है कि वो उदासी अंदर नहीं रहती, मेरी बॉडी में स्टोर नहीं होती, वो बाहर निकल जाती है। क्योंकि जितना हम फीलिंग्स अंदर रखेंगे वो इतना जहर बनती जाएगी जिस्म के अंदर, और जब वो जहर बन जाएगी जिस्म के अंदर तो आपको जो है वो इमोशनली परेशानियां भी होंगी और जो है वो फिज़िकली परेशानियां भी होंगी। मुझे पता है कि मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी जो है वो बीमारी और दवाइयों पे गुजारी है, बिकॉज़ मैंने अपनी फीलिंग्स इतनी अपने आप को दबा दी थी कि जो है वो मेरी बॉडी में कुछ बच ही नहीं गया था, सिर्फ फीलिंग्स, दबी हुई फीलिंग्स के अलावा। दूसरा इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप अपने जज्बात को फील करेंगी तो जो है वो आपको फिर आप रेडी हो जाएंगी। जिस बंदे या बंदी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है आप उससे बात करने के लिए रेडी हो जाएंगी। अगर जो है वो उससे पहले आपने बात करने की कोशिश की तो आपके मुंह से सिर्फ इल्ज़ाम ही निकलेगा, ये तुम्हारा ही कसूर है, ऐसे बात होगी। और जब आप ऐसे बात करेंगे तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और फिर तू मैं शुरू हो जाएगी। जब तू मैं शुरू होगी तो मसला जो है वो ना हल होगा, ना ही आप उसको एड्रेस कर सकेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप उससे बात कैसे करें कि आपका असल मसला जो है वो हल हो। मैं गुस्से की बहुत इज्जत करती हूँ। जब गुस्सा आता है तो उसका ये मतलब है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है जो कि सही नहीं है, और जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। और गुस्से को एड्रेस करने का क्या तरीका है? आप अपनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करें ताकि जो है वो गुस्से की एनर्जी आपके अंदर ना भरी रहे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया। असल जज्बात जो गुस्से के पीछे छुपे हुए हैं उसको फील करें, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और फिर दूसरे इंसान से आप बात करें जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बात करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो दूसरे लोगों से भी शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग इस बारे में नॉलेजेबल होंगे उतना ज़्यादा हम गुस्से को मैनेज करना शुरू करेंगे और हमारी सोसाइटी में वायलेंस कम होगा।
آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری بات سننے کا اور مجھے اپنا ٹائم دینے کا.